अच्छा जी, शुरू करते हैं आपको विक्लो माउंटेन का फाइनल टूर देने के लिए, क्योंकि इसकी खूबसूरती एक वीडियो में कैप्चर हो ही नहीं सकती थी। तो इसकी हमने दो किस्तें बनाई थी। आपने उम्मीद है कि पिछली किस्त देखी होगी। बहुत ही खूबसूरत थी ये इसकी एक तरह से फाइनल किस्त है विक्लो माउंटेन की। अगर आपको कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा यहाँ पे देखने के लिए। लेकिन चलें, आपको हम अब ज़मीनी मनाज़िर पहले दिखाएंगे, फिर आपको ड्रोन फुटेज आखिर में दिखाएंगे। इसलिए लगे रहिए, देखते रहिए। ड्रोन फुटेज इस कदर खूबसूरत है कि आप दंग रह जाएंगे देख के। लेकिन उसको देखना ज़रूरी है, तो आप चलते हैं आपको लेके पहले ज़मीनी और फिर आसमानी मंजर के साथ। इस विक्लो माउंटेन पे हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, लेकिन टाइम की किल्लत होगी। इतना नहीं पता था कि इस कदर खूबसूरत, अल्लाह अकबर कहना चाहिए, क्या खूबसूरत मंजर चल रहा है सामने, आप देख ही रहे हैं। और हमें नहीं पता था कि हम वापस जा रहे होंगे जब गाड़ी की तरफ भी, उस वक्त भी हमें ये खूबसूरत पैथ मिल जाएगा। इत्तेफाक से इसके ऊपर स्टम्बल किया हमने और अशश कर उठे इसको देखने के बाद। जैसे आप देख ही रहे हैं कि क्या खूबसूरत रास्ता है। इसके बिल्कुल राइट हैंड के ऊपर अभी आपको दिखाएंगे कि वो बह रहा है पानी, और वो जगह जगह से गिर रहा है, तो आबशार का सा समा पैदा कर रहा है। लेकिन इस वीडियो के बिल्कुल एंड में जाके आपको ड्रोन की फुटेज भी देखनी है, तो आप इसलिए लगे रहिए, क्योंकि बड़ा खूबसूरत ड्रोन की फुटेज बनी है इस इलाके की। तो वो आपको दो लेक्स हैं जो कि जिसको असल में हमने टारगेट बनाया था, लेकिन लेक को देखते देखते हमें पता चला कि ये तो हाइकिंग ट्रेल्स यहाँ बनी हुई है, और हम दोनों के दोनों माँ बाप और बेटी बड़े शौकीन हैं हाइकिंग ट्रेल्स के ऊपर। लेकिन जिस कदर हाइकिंग ट्रेल्स यहाँ पे नज़र आई हैं, उसके लिए तो हमें 5-6 दिन यहाँ पे रुकना पड़ता है सिर्फ इसी इलाके में, तो हम उनको कवर कर पाते। लेकिन यहाँ पे एक बार बताऊँ आपको मैं, इनसे उन्होंने हमसे सिर्फ 3 यूरोज़, जो कि तकरीबन $3 के बराबर हैं, वो लिए यहाँ पार्किंग के। और पूरा पार्क आपके लिए फ्री में है, घूमना फिरना। अमेरिका में एक अजीब मसला है कि वहाँ पे ऐसे पार्क तो इतने अच्छे खूबसूरत हैं भी नहीं, जो लेकिन जो भी हैं वहाँ पे हर तरफ एंट्री की फ़ी तकरीबन $35, $40, $45, $30, $20 इस तरह से चल रही होती है। और पार्किंग तो इतनी अच्छी मिलती भी नहीं है। लेकिन ये तो मुझे हैरत हो गई कि ये जो है आयरलैंड, इसका नाम आयरलैंड में, नॉर्दर्न में नहीं है। यहाँ से अब ड्राइव करके जाना है। लेकिन देखिए खूबसूरत वाटरफॉल बना है, छोटी सी जगह में से पानी निकल के गिर रहा है। खूबसूरत इसकी आवाज़ भी थी, वो तो कैप्चर नहीं हो सकी। लेकिन ये कि क्या खूबसूरत पानी है। लेकिन मैं बताने जा रहा था कि इन लोगों ने कुछ हमसे पैसे ज़्यादा नहीं लिए टेक्निकली अमेरिका के लिहाज से, क्योंकि वहाँ पे तो लूट मार है। वहाँ तो पैसे ऐसे लेते हैं कि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होती। मुझे ऑप्शन मिल गई थोड़ी सी कि मैंने एक वो ले लिया है लाइफ लॉन्ग, उनका कार्ड बनवाया है पैसे देके इसमें, कि उसके बाद अब मेरे पास कम से कम अमेरिका के जितने भी हैं। क्या खूबसूरत वाटरफॉल है जी, वाह वाह वाह, देखिए आज कीजिए आप। छोटा सा है लेकिन बड़ा आवाज़ कर रहा था, बड़ा पानी है अंदर से, एकदम से सांस में से नमदार हो रहा था। लेकिन वहाँ पे मैंने वो ले लिया कार्ड, तो अब मैं जो हूँ वहाँ पे किसी भी इसमें ऐसे पार्क में जा सकता हूँ बगैर किसी फ़ीस दिए। फ़ीस मैंने दी है एक दफ़ा यकमुश्त पूरी ज़िंदगी के लिए, बड़ा अमाउंट। लेकिन उसके बाद सारी अब जो है वो पूरा फ्री एक्सेस हो गया। लेकिन जनाब, मैं तो इस खूबसूरती को देख देख कश कर रहा हूँ आयरलैंड की, कि क्या ज़बरदस्त जगह है। ऐसी जगह हो तो बस आप यहाँ पे आके रहें जिन लोगों को शौक़ है नेचर का। लेकिन पैथवे भी इतना खूबसूरत बना हुआ है, और ऐसे जंगल में से खूबसूरत में से गुजर रहा है कि मैं तो पागल हुए जा रहा था। मेरी बेटी भी बस पागल हुए जा रही थी। मुसलसल जो है वो यही जिक्र हो रहा था कि क्या जगह हमने निकाली। हमारी बैटरी डाउन हो रही है बिल्कुल ही कैमरे की, तो मैं जल्दी से भाग दौड़ करके पकड़ने के चक्कर में हूँ कि वो मंज़र जो है बिल्कुल एंड में जाके, जहाँ से उसने कहा कि यहाँ से मंज़र ज़बरदस्त नज़र आ रहा है, तो मैंने कहा भाई वो पकड़ लूँ, ऐसा ना हो कि वो हाथ से निकल जाए। तो ये देख लीजिए आखिरी मंज़र इस जगह के। इसके बाद अब ड्रोन की फुटेज आने वाली, तो भागिएगा नहीं, अब आपको ड्रोन की फुटेज में सारा मंज़र दिखाएंगे। लेकिन ये है जनाब, यहाँ से क्या खूबसूरत ऊपर दूर से पानी गिरता हुआ, चलाता हुआ, शोर मचाता हुआ चला आ रहा है उधर से। और मतलब नेचर की भी एक वो होती है इंतहा, और इसको मैं कहता हूँ कि ये वाकई नेचर की इंतहा है। और पानी नीचे गोरचेस में होता हुआ, मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ आगे की तरफ चला जा रहा है। चलिए जी, अब यहाँ से अब आपको ड्रोन की फुटेज देखनी है, आप रुके रहिए। मैं अब ड्रोन की फुटेज शुरू करता हूँ ताकि आपको लेक्स भी दिखाऊँ, कुछ और मंजर भी दिखाऊँ। लीजिए, ड्रोन की फुटेज शुरू होती है यहाँ से। ऐसी खूबसूरत जगह की अगर ड्रोन फुटेज ना बनाई जाए तो बहुत जुल्म है। ड्रोन का इस्तेमाल ही क्या। क्या देखिए जनाब, असल में ये दो लेक्स हैं, बिल्कुल बराबर बराबर, लेकिन सेपरेटेड भी हैं, दोनों जुदा जुदा भी। सामने आपको एक लेक इस वक्त मैं दिखा रहा हूँ, जो कि अभी शुरू में आपको दिखाता हूँ। ये लेक का पानी ऊपर से बहता हुआ आया है, जहाँ से हमने अभी सारी वॉक वगैरह करके आपको दिखाई है। लेकिन ऐसा खूबसूरत सुरीन मंज़र है यहाँ पे। इतने कम लोग हैं
कि आप आराम से उसको एंजॉय कर सकते हैं पीसफुल अंदाज में, बगैर किसी परेशानी के कि लोगों की भरमार है। ना कोई कूड़ा करकट फैला हुआ था, ना कोई कचरा फैला हुआ था, ना कोई बदतमीजियाँ चल रही थी, ना कुछ हंगामेबाजी चल रही थी। खामोशी से लोग अपने अपने तौर पे एंजॉय कर रहे थे। और जो डस्टबिन बने हुए थे, लोग उसमें ले आके ही कूड़ा डाल रहे थे। अगर किसी के हाथ में कोई चीज़ थी, कोई इधर उधर फेंकता हुआ नज़र नहीं आया, ना कोई बोतल नज़र आई पड़ी हुई, ना कोई रैपर नज़र आया। इस चीज़ ने मुझे आयरलैंड में बहुत ही ज़्यादा मुतासिर किया है। लेकिन ये मंज़र जो है ना, ऐसा ख्वाबदीदा मतलब मंज़र है। जो लोग भी नेचर के वो चाहने वाले हैं ना, उनको मैं कहूँगा अगर कभी भी मौका मिले, चाहे कम पैसों पे मौका मिले, जाएं ज़रूर यूरोप की तरफ, आयरलैंड की तरफ जाएं, स्कॉटलैंड की तरफ जाएं और जाके इन जगहों को अपनी नज़र से देखें कि खुदा की कुदरत जो इंतहाई दर्जे पे आगे आपको कहीं नज़र आ सकती है, तो यहाँ पे है। और उसकी कुदरत को इन लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मैनेज और मेंटेन भी किया हुआ है। यही नहीं कि खुदा की कुदरत, बल्कि अगर कुदरत अल्लाह की बहुत जगहों पर है, लेकिन बाद जगहों पर ऐसा नशर खलकत ने कर डाला है कि वो सारी खुदा की कुदरत एक तरफ रहेगी और जनाब हशर नशर बिल्कुल दूसरी तरफ होकर रह गया है। लेकिन जनाब ये इतनी खूबसूरत मंजर है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ड्रोन को मोड़ के उस तरफ लेके जाऊँ जहाँ पर के दूसरी लेक है। जब हम लोग आ रहे थे तो हमें इससे पहली लेक नज़र आई, उस पर लोग मूव करते हुए नजर आए। हमने कहा बस यही। तो ये देखिए बीच में थोड़ा सा एरिया कवर है, इसमें पार्किंग लॉट भी बना हुआ है। दूसरी तरफ आपको वो लेक नज़र आ रही है जो कि एक तरह से जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं, सबसे पहले आपका आंखें जो हैं उसी लेक के ऊपर पड़ती हैं। नीचे आप देखें इस कदर ग्रीन मैनिक्योर्ड है, बहुत अच्छी कटी हुई है, सर्कल बने हुए हैं, दरख्तों के रंग अच्छे हैं, साफ़ सुथरे हैं, धुले हुए हैं, क्योंकि बारिशें बहुत होती हैं यहाँ पे, तो वो भी मसला एक तरह से अच्छा ही हो जाता है बारिशों का। लेकिन सामने ऊपर आसमान पे नीचे बादल आए हुए हैं। तो हम लोग जो थे दोनों के दोनों बाप और बेटी इस कदर खुश चल रहे थे यहाँ पे कि क्या बताया जाए। लेकिन जब ये ड्रोन का सामने मंजर हमें नज़र आना शुरू हुआ तो हमने कहा कि वाकई ऊंचाई से जो बात है वो ऊंचाई से, ज़मीन पर चलते हुए तो अच्छी बातें नज़र आ रही थी, लेकिन ऊंचाई से जाके फिर वाली बात आ जाती है कि वो चीज़ें इस तरह से नज़र आती हैं जो कि नॉर्मली ज़मीन से नज़र नहीं आती। बस जी आह आह कर रहे थे हम लोग मुसलसल। और जब हमने ड्रोन की फुटेज दोनों ने मिलकर देखी है तो हमने कहा कि क्या बात थी, कैसी जगह पे हम आ गए थे। विक्लो माउंटेन का एरिया है, और विक्लो जो है वो आयरलैंड में है, नॉर्दर्न आयरलैंड में नहीं है। तो आयरलैंड में ये सबसे मशहूर माउंटेन रेंज है, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इसकी मशहूरी वाकई कितनी जेन्युइन है कितनी नहीं है। लेकिन यहाँ आके पता चला कि वाकई जेन्युइन है, बहुत खूबसूरत है, हसीन है। और जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बल्कि इसी वीडियो में शुरू में बताया था कि उन्होंने सिर्फ 3 यूरोज़ लिए हमसे पार्किंग के और दाखिले के। उसके बाद कहा कि आपको जितना वक्त लगाना है, जितना घूमना है, जितनी हाइकिंग करनी है करें। अनफॉर्चुनेटली हम बहुत मुख्तसर टाइम लेके यहाँ पे इस दफ़ा आए हैं, तो मेरी अपनी ख्वाहिश ये है कि मैं दोबारा आयरलैंड आऊँ और विक्लो माउंटेन के ऊपर मैं खासा टाइम लगाऊँ, कि आसपास कहीं रहूँ ऐसी जगह पर जहाँ पर कि मैं बार बार आ सकूँ। और यहाँ पे बेशुमार खूबसूरत हाइक्स हैं जो कि नेचर से भरी हुई हैं। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मैं उन हाइक्स को जाऊँ, उन हाइक्स को एंजॉय करूँ, क्योंकि अगर आप वाकई शॉपिंग के अलावा नेचर को पसंद करने वाले हैं तो ये तो आप एक तरह कह लें कि आपकी सारी की सारी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। और मैं तो पूरे आइलैंड को छोड़ें, मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ विक्लो माउंटेन का जो रेंज है ये, यहाँ पर ही अगर आप आ जाएं और यहाँ पे आप 3-4 दिन अगर गुजार लें तो आपको मैं आराम से कह सकता हूँ कि आपका ऐसा दिल भरेगा, ऐसी खुशी होगी, ऐसी तरोताज़गी होगी, ऐसी स्ट्रेस आपकी दूर होगी कि आपको सेहत वो मिल जाएगी जो कि नॉर्मली लोगों को आमतौर पे नहीं मिलती। क्योंकि सिरेनिटी, खामोशी, खूबसूरती, नेचर, ये आपको वो खुशी देती है जो कि नॉर्मली आपको कहीं और नहीं मिल सकती आसानी से। चलिए जी अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, फिर आपको और चीज़ें दिखाते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि ये मनाजिर तो चलते रहेंगे, अभी तो बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हैं आपको। अगर आपको हमारी ये बनाई हुई चीज़ें पसंद आ रही हैं तो रिक्वेस्ट आपसे यही है कि सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से शेयर कीजिए, और फीचर वीडियो देखिए, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से जो है वो वीडियो ज़्यादा लोगों को दिखाई जाती है। लेकिन हम अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं उसकी खूबसूरती कैप्चर करें, और उसकी खूबसूरती कैप्चर करने के बाद आपको पूरा का पूरा मंज़र ना सिर्फ ज़मीन से बल्कि एरियल व्यू के ज़रिए भी दिखाएं, क्योंकि एरियल व्यू के ज़रिए जो मंज़र होता है ना, वो हमें खुद अंदाज़ा नहीं था कि कितना खूबसूरत होता है। चलिए जी आप देखते रहिए हमारी वीडियोस, बहुत शुक्रिया आपका। अगली वीडियो तक के लिए फिर हम आपको यहाँ से
विक्लो माउंटेन से खुदा हाफिज़ कहते हैं। फिर मुलाकात होती है इंशाअल्लाह जल्दी आपसे अगली वीडियो के ज़रिए।